स्टूडेंट सोसाइटी में एक दो बातें समझना बहुत ज़रूरी हैं हमारे लिए, और ख़ुसूसन जो वाक़या अभी पिछले हफ़्ते यहाँ हुआ जिसको बहुत से लोग सोशल मीडिया पे बहुत उछाल रहे हैं, उसके रेफरेंस से भी आपको मेरी बात अच्छे तरीके से समझ आएगी। स्टूडेंट सोसाइटी में हमारा क्या मकसद होता है कि हम स्टूडेंट इंगेजमेंट करें, और स्टूडेंट इंगेजमेंट अगर हम हर वक्त फ़िलॉसफी का लेक्चर देते रहें तो बच्चे कुछ अरसे के बाद उन लेक्चर्स में आना ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि हमने उन्हें प्रॉपरली इंगेज नहीं किया इस तरह के मामलात में कि जिस मामलात में वो इंटरेस्ट रखते हैं। तो आज अगर हम उन्हें ऑटो शो की इजाज़त देते हैं तो कल हम फिर उनसे ये भी एक्सपेक्ट करते हैं कि वो दरस कुरान में भी आकर बैठें। ऑटो शो में इसलिए इजाज़त दे रहे हैं कि उनकी इंगेजमेंट हो, उसमें हम उन्हें कोड ऑफ कंडक्ट बता रहे हैं कि देखें आपको इजाज़त दी जा रही है, आपने इस कोड ऑफ कंडक्ट के साथ ये एक्टिविटी करनी है, जिस बात में आप खुश हैं हम उसमें आपके साथ खुश होकर शरीक होंगे, आपकी हौसला अफजाई करेंगे, लेकिन आपने अपने ऊपर नज़र रखनी है। जो ये एक्टिविटी में और लोगों को आप बुला रहे हैं उन पर नज़र रखनी है, ये आपकी, आपके एडवाइज़र की और आपके चेयरपर्सन की ज़िम्मेदारी होगी। इस ज़िम्मेदारी से हम उनको इजाज़त देते हैं और फिर बाद में उनसे गलती होती है कि जी हमें समझ नहीं थी कि ये लोग आकर ये करेंगे, हमारी नज़र हट गई, हमसे गलती हो गई। अब गलती का एक बड़ा फ़ायदा ये होता है कि जो बच्चा गलती करता है उसी को पाथ करेक्शन की तरफ गाइडेंस दी जाती है। अगर हम ये इजाज़त ही ना दें, आपको निकलने ही ना दें क्लासरूम से कि आपने कोई एक्टिविटी करनी है, तो हमारा क्या, हमें एक बड़ा फ़ायदा उसका क्या होने वाला है, ना आपकी तरफ से कोई गलती हो रही होगी उन चीज़ों से, ना हमें कोई सोशल मीडिया पे स्टॉर्म फेस करना होगा, बस ठंडा ठंडा सारा काम चल रहा होगा। नहीं, हम आपको वो मान देते हैं, हम आपको इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं कि जिसमें आप जाकर अपनी एक्टिविटीज़ करें। हमें पता है कि आप बारहा गलती करते हैं, फिर भी हम आपको वो मान देते हैं। ये हमारी बोल्ड स्पिरिटेडनेस है, ये हमारा बिलीफ है कि स्टूडेंट सोसाइटीज़ की मदद से हम आपकी ह्यूमन स्किल्स बेहतर कर सकते हैं। कॉमर्स एंड फाइनेंस की स्किल्स बढ़ाना वो क्लासरूम की ज़िम्मेदारी है। क्लासरूम से बाहर निकाल कर आपको अच्छा कम्युनिकेटर बनाना, आपको अच्छा नाज़िम बनाना, आपको अच्छा इंसान बनाना, वो सोसाइटीज़ की ज़िम्मेदारी है। उसमें आपको ये मौका मिलता है, और अगर हम वो रोक लें, क्योंकि हमें पता है कि बच्चे गलती करते हैं और गलती से हमें जो है ना फिर हीट लेनी पड़ती है, तो हम आपके उस लर्निंग के दरवाज़े बंद कर रहे हैं। हम आपको जानते हुए भी कि आप गलती करेंगे, हम फिर आपको वो मौके दे रहे होते हैं। जिस बच्चे ने आज तक निकल के ऐसा काम ही नहीं किया कि जिसमें गलती होने के डर है, तो वो बड़ा कोई काम कर ही नहीं पाता फिर। तो वो बच्चे गलती करते हैं, रोज़ हमको डिसिप्लिनरी एक्शन ले रहे होते हैं, रोज़ कभी बिठा के उन्हें समझा रहे होते हैं, आपसे कहा था ऐसे ना करना, आपने क्यों किया? आपसे कोड ऑफ कंडक्ट जब आपको मंजूरी दी गई थी इस इवेंट की, ये कोड ऑफ कंडक्ट आपने साइन किया था? हाँ जी किया था। फिर क्यों हुआ? और फिर उसके बाद जो सब्सिक्वेंट स्टेप है वो क्या है? पाथ करेक्शन। अब हम उन्हें नसीहत कर रहे हैं, बिठा रहे हैं, उनसे कह रहे हैं ये गलती हो गई आपकी, अब कोई जान नहीं ले लेगा इस गलती होने पर। अब आपके पास मौका है कि अगला जो स्टेप, अगली दफ़ा जो आप करें उसमें इस गलती से इतना कुछ सीख लें कि आपको फिर गलती ना हो। तो ये कोई ऐसा ही नहीं है कि बस हम दीवाने हो गए और हमने इजाज़त दे दी, हमें पता भी था कि वो कार ड्रिफ्टिंग होगी और हमने देखते चले गए, हंसते रह गए। नहीं, इसके पीछे एक बहुत सोच है, एक समझबूझ है, जो सिर्फ एजुकेशन लीडर्स, एजुकेशनिस्ट समझ सकते हैं। जो ये सोशल मीडिया पे बैठकर गवर्नमेंट कॉलेज से मोहब्बत के दावे करके और तरह तरह की बातें करते हैं, उन्हें उनका कोई एक्सपीरियंस नहीं है किसी अच्छी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को लीड करने का। तो लिहाजा आप इस बात की अहमियत को भी समझें कि ये जो सोसाइटी
की एक्टिविटी जिसे हम स्टूडेंट सेंट्रिक अप्रोच कह रहे हैं, 4 साल से मैं कह के थक गया हूँ कि हमारी स्टूडेंट सेंट्रिक अप्रोच है। क्लास में आपको करिकुलम पढ़ा देना हमारी कोई कमाल नहीं है। स्टूडेंट सेंट्रिक अप्रोच वो सब कब करते हैं, क्लास से बाहर हम निकल के आपको हर किस्म की आज़ादी देकर आपकी पाथ करेक्शंस कर रहे होते हैं अगर मिस्टेक हो। वहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेज इज़ ए डिस्टिंक्टिव इंस्टीट्यूशन एंड वी आर वेरी प्राउड ऑफ इट डिस्पाइट ऑल द मिस्टेक्स दैट स्टूडेंट्स मेक। तो ये स्पिरिट जब हमारे दरमियान आ गई और जब हमारा माशरा इतना समझदार हो गया कि उसने इन सब चीज़ों को समझना शुरू किया, तो फिर हमारे माशरे में दुरुस्तगी सही मानों में आने। फिर हम यूनिवर्सिटीज़ का जो किरदार है, जो यूनिवर्सिटी का रोल होना चाहिए किसी भी माशरे को बेहतर करने का, फिर हम वो किरदार अदा करना शुरू। हम गवर्नमेंट कॉलेज हैं जिसमें हमेशा जिसने इस मुल्क की लीडरशिप प्रोवाइड की है। हमारी ज़िम्मेदारियाँ ज़्यादा हैं। हमने मशाल राह बनना है दूसरे इदारों के लिए, हमने मशाल राह बनना है फ्यूचर में आने वाली यूनिवर्सिटीज़, फ्यूचर में आने वाले वाइस चांसलर्स के लिए, कि वो देखें, वो अगर किसी को बात हमारी याद रह जाए तो वो ये याद करें कि हाँ ये भी स्पिरिट होती है। एजुकेशनिस्ट होना इस तरीके से एजुकेशनिस्ट हुआ जाता है। छोटी छोटी सोचें, छोटे छोटे पैटी ग्रेजेस से एजुकेशनिस्ट, बड़ा विजनरी एजुकेशनिस्ट नहीं बना जाता।